अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर अमल हर वीडियो अब तक बआसानी पहुँचता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेके आया हूँ जिसको करने से यानी कि आप अपने दुश्मन को अंधा कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, उससे अपनी जान छुड़वा सकते हैं। यानी कि मुकम्मल छुटकारा भी आप इस अमल को करने से अपने दुश्मन से पा सकते हैं। यानी कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको तंग करते हैं और अपनी अमीरत यानी कि कुछ लोगों की आदत होती है कि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो गरीब लोगों को तंग करते हैं। और कुछ ऐसे भी मेरे बहन भाई हैं जो मतलब कि बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं इन लोगों से। तो उनके लिए ये ख़ास तौर अमल है ताकि वो उनको सबक सिखा सकें, उनसे छुटकारा पा सकें। बहुत ही मुजरब अमल है। ठीक है दोस्तों, 3 दिन का ये अमल है। मैं आपको बताऊंगा कि आज आपने अमल करना किस तरह है। सबसे पहले जैसा कि आपको स्क्रीन पर नक्श नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इसी तरह हूबहू बहू आपने अपने हाथ से बना लेना है। बाकी चीज़ें लिखने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है। दोस्तों दोस्तों इसी तरह जैसा आपको स्क्रीन पर नक्श नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह का नक्श बना लेना है। जहाँ ये बर्बादी का अमल, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपने करना क्या है। यहाँ पे आपने यानी कि आप चाहते हैं कि वो बीमार हो जाए, आप चाहते हैं कि जी वो मर जाए या कोई भी इस तरह का, यानी कि आप चाहते हैं जिस तरह की आप उसे बीमारी में लाक करना चाहें उस तरह की आप कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ आप चाहते हैं कि वो अंधा हो जाए वो अंधा हो जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पे वो मकसद लिखना है। मकसद लिखने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, इसी तरह बाकी का नक्श लिख लेना है। जहाँ यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है दुश्मन का नाम, यहाँ पे दुश्मन का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने तबा तबा बहक इसी तरह आपने जैसे ये मैंने लिखा हुआ इसी तरह ही आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने करना क्या है दोस्तों, लिखने के बाद ठीक है आपने रोज़ाना 3 दिन का अमल है। आपने ये रोज़ाना मतलब कि आपने बनाना है, नया ही नक्श बनाना डेली। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन में आप बना के रख लें। आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। अगर आप इसका प्रिंट निकलवाते हैं तो ये चीज़ें आएंगी उसके अंदर जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। तो आप बेहतर यही है कि आप इसको अपने हाथ से बनाएं। 3 दिन का ये अमल है। आपने पहले दिन करना क्या है, एक प्रिंट आपने मतलब कि नक्श बना लेना। बनाने के बाद आपने दोस्तों करना क्या है, आपने गूगल की धुनी, जब ये आप अमल कर रहे हो तो गूगल की धुनी अपने पास जला लेनी है। जलाने के बाद आपने इसको बखोर दे देना है। यानी कि ये नक्श बनाना है। नक्श बनाने के बाद आपने इसको तवीज़ की शक्ल देनी है। तवीज़ की शक्ल देने के बाद आपने इसको बखोर देने हैं। बखोर देने के बाद आपने करना क्या है, काले रंग का कपड़ा ले लें। काले रंग का कपड़ा लेने के बाद आपने इस तवीज़ को इसमें डाल लेना और कहीं जहाँ पे आप आग जलाते हैं यानी कि चूल्हा चूल्हा वगैरह या तपश वाली जगह पे आपने इसको दफनाना है। ऐसी जगह पे दफनाना है जहाँ पे ये जले ना। दोस्तों आपने इसको जला देना है, जलाने मतलब कि दफना देना है जहाँ पे तपिश वगैरह इसको पहुँचे। उसके बाद आपने करना क्या है, दूसरे दिन का जो अमल होगा आपने इसी तरह नक्शे बनाना है। बनाने के बाद आपने उसको आपने करना क्या है, उसको आपने जलाना है, दफनाना नहीं है। तपिश वाली जगह पहले दिन वाला आपने दफनाना है, बाकी दूसरे दिन आपने उसको जला लेना। उसकी राख जो है प्याले के अंदर जमा कर लेनी है। कोई बखोर देने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ में उसको बांधने की ज़रूरत नहीं है। बस प्याले में जो उसकी स्वाह है वो आपने महफूज कर लेनी है। इसी तरह दोस्तों आपने तीसरे दिन अमल करना है। तीसरे दिन भी आपने इसी तरह उसमें महफूज कर लेनी है। महफूज करने के बाद आपने दोस्तों वो जो राख है, अगर तो आपके दुश्मन का घर पास है तो आप उसको अपने दुश्मन के घर के आगे भी फेंक सकते हैं। अगर ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि जी हमारा दुश्मन हमारे घर के पास नहीं है, तो आपने करना क्या है, उसको काले रंग के कपड़े में बांध लेना है। राख को पूरी को बांधने के बाद आपने उसको पानी में बहा के वापस आ जाना है और वापस मुड़ के नहीं देखना। ये अमल सिर्फ आप एतवार के दिन कर सकते हैं और किसी भी टाइम कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है, इसमें कोई पढ़ाई वाली कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। आप ये खुद भी घर पे कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इस अमल में कामयाबी मिले तो आप मेरी इजाज़त लें ताकि आपको इस अमल में कामयाबी मिले। अगर आपको इस अमल की समझ नहीं आई तो आप रब्ता करके इस अमल के बारे में मज़ीद मुझसे पूछ सकते हैं। अपना किसी भी किस्म का जायज़ और नाजायज़ काम करवाने के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी जिन परी या हमज़ाद की हाज़िरी का ट्रांसफ़र लेने के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर ये आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है इतना, आप ये अमल मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप ये अमल मुझसे भी करवा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपका किसी भी किस्म का कोई काम हो या सलाह मशवरा आप करना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे दिया है।